हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स में। इस वीडियो के अंदर अपन लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज को बोलते हैं उससे पहले अपन लोग थोड़ी एक्सटर्नल चीजें बात कर लेते हैं। उससे पहले वाली चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर काम में आने वाली है। तो ये देखो, अपने पास में कोई कंडक्टर बॉडी है। अब इस कंडक्टर बॉडी को अगर अपन रूम टेम्परेचर पर रखें ना, तो इसके अंदर जो एटम है, उन एटम के अंदर जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं और फ्री होकर इसके अंदर घूमने लग जाते हैं। पूरे रैंडम मोशन करते हैं इस कंडक्टर के अंदर। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो भैया ऐसे जाएगा, यहाँ वाला ऐसे जाएगा, यहाँ वाला ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने हिसाब से मूव करता है और अपने हिसाब से मूव करता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट की डेफिनेशन से क्या हो सकता है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो अपने करंट जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है करंट जनरेट नहीं होता है। अगर अपन किसी एक्सटर्नल सोर्स से ना जोड़े, बैटरी से ना जोड़े, तब तक इसके अंदर करंट नहीं जाएगा और करंट नहीं बनेगा। इसकी वजह यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो रैंडम मूवमेंट कैसे होती है, एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर करंट नहीं बनता है। क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता है। और ये मोशन क्यों करते हैं, आप सोच रहे होंगे मोशन क्यों करते हैं। तो भाई देखो, रूम टेम्परेचर के अंदर इस पर क्या मिलती है, इसको थर्मल एनर्जी मिलती है। थर्मल एनर्जी की वजह से ये टूटते हैं और टूट कर क्या होते हैं, मोशन करने लग जाते हैं। अब थर्मल एनर्जी इसको कैसे मिलती है। अब देखो, आपको एक गर्म तवे के ऊपर बिठा दूं मैं, तो क्या करोगे, उठकर भाग के जाओगे ना। तो ऐसे क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, इसके ऊपर इसके अंदर थर्मल एनर्जी आ जाती है और उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये इधर उधर भागते हैं। क्या करते हैं, उस एनर्जी को लॉस करने का कोशिश करते हैं। वैसा ही जैसे कि आपको अगर मैं गर्म तवे पे बिठाऊंगा तो आप भागकर किसी दूसरी जगह पर जाओगे ताकि वो आपकी जो एनर्जी आपको मिली है, थर्मल एनर्जी, उसको आप कम कर सको। सेम टू सेम ऐसा ही इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं और उस रैंडम मूवमेंट की वजह से इसके अंदर कोई भी करंट जनरेट नहीं होता है। लेकिन थर्मल टेम्परेचर की वजह से ये मूव करते हैं, तो मूव करते हैं तो हर एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा तो मान लो अपने पास में पहला u1 से कर रहा है, दूसरा u2 से कर रहा है। ऐसे आपके पास में n इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास में क्या मान लो n से कर रहा है। तो नीचे अगर आप n से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी किस टाइम पर, जब आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस कंडक्टर को नहीं जोड़ा। और ये आपके क्या है, थर्मल वेलोसिटी मान लो इसको, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। तो आपकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। अगर 0 है अपने पास में तो क्या होगा, इन जो इलेक्ट्रॉन है उनके अपने पास में नेट मूवमेंट, अपने पास में नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 आ गई। अगर नेट वेलोसिटी 0 आ गई तो वही बात होगी, अपने पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा। वैसे करते हैं लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी 0 आने की वजह से अपन क्या मान लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट नहीं होगा। तो ये क्या होता है, अपने पास में u1 प्लस u2 प्लस आगे से आगे चलते जाओ un अपॉन n, ये किसके इक्वल होता है, आपके 0 के इक्वल होता है। ये चीज आपके जानने लायक। अब अपन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज को बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एवरेज वेलोसिटी भी बोला करो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। जैसे कि ये अपने पास वेलोसिटी है, लेकिन वहां पर अपने एवरेज वेलोसिटी किस टाइम की होती है, जब आप किसी कंडक्टर को, जैसे कि आपके कोई कंडक्टर है यहाँ पर, इस कंडक्टर को आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दो। मैंने यहाँ पर इसको बैटरी से जोड़ दिया।
तो इस टाइम पर जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगी उसका अपन एवरेज निकालेंगे। तो अपने पास में जो एवरेज वेलोसिटी निकल कर आएगी ना, वो अपने क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो रूम टेम्परेचर पर तो अभी भी है कंडक्टर, तो इसके अंदर क्या होगी, थर्मल वेलोसिटी तो होगी, ये वाली वेलोसिटी तो होगी, लेकिन थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है इसके ऊपर। किसकी वजह से, देखो ये पॉजिटिव की वजह से जुड़ा था, इस पर यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, यहाँ पर मैं नेगेटिव मान लूं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इस साइड में पॉजिटिव की साइड में मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से इस साइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी चार्ज पर आपके फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और यहाँ पर Q क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E होता है, अपन E लेके चलते हैं, तो F इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके स्मॉल e कैपिटल E। तो इस पर ये फोर्स लग रहा है आपके, अगर ये फोर्स लग रहा है आपके, तो ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से जो है रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो देखो अगर मान लो मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ऐसे गया, लेकिन अभी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, किस साइड में लग रहा है, इस साइड में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो इस साइड में फोर्स लगेगा, इस साइड में फोर्स लग रहा था, देखो इस साइड में मोशन हो रही, लेकिन इस पर इस साइड में फोर्स लग रहा है, तो इसका कुछ नेट फोर्स ऐसे निकल के आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फाइनली आपके क्या चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है इसके ऊपर, ये जो जिगजैग मोशन हो रही है, वो जिगजैग मोशन इसको धीरे 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 इस कंडक्टर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक ही दम में जाकर क्या हो रहा है, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होके जा रहा है, ड्रिफ्ट नहीं होती है वैसे ड्रिफ्ट होके जा रहा है धीरे धीरे। तो उस ड्रिफ्ट की वजह से क्या बोलते हैं, इसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं हम। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है अपने पास में कितना है, F इज इक्वल्स टू E। अगर अपने पास में इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ME है अगर अपने पास में, या फिर स्मॉल m मान के चलते हैं, ठीक है, स्मॉल m है, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो अगर a है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए मान के चलते हैं अपन, तो अपने पास में F इज इक्वल टू ma होगा और E होगा, यही होगा। अब ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो आपके आएगा E कैपिटल E अपॉन m। अगर इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या आएगा आपके, माइनस E वेक्टर अपॉन ए। रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट साइड में एक्सेलरेशन होता है, देखो धीरे धीरे बढ़ रही वेलोसिटी, अपोजिट साइड में बढ़ रही, एक्सेलरेशन किस साइड में हो रहा है, अपोजिट साइड में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, माइनस ई वेक्टर अपॉन एम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने वाले हो, क्या करोगे, हर एक अपने पास में इलेक्ट्रॉन की जो ये अपने पास में एक्सटर्नल सोर्स लगाने के बाद में जो वेलोसिटी आएगी उसको ऐड करो, और उसके अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो उसको, तो आपके एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, या फिर आप उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हो। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दो एटम के बीच में कोलिजन भी करते हैं। देखो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकला इस वाले एटम से, और इस वाले एटम से कोलिजन हो गया, कोलिजन करेगा, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला इसके पास में जाएगा, तो कोलिजन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोलिजन का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे से फिजिकली टच करें, ऐसा नहीं हो सकता। कोलिजन का मतलब क्या होगा कि एक एटम या फिर कोई भी एक चीज दूसरी चीज की वेलोसिटी या फिर मोमेंटम पर इफेक्ट करे, तो वो कोलिजन ही होता है। जैसे अपन नहीं होता है आंखों से आंखें लड़ी, तो वो आंखों से आंखों के बीच में कोलिजन नहीं हुआ, फिजिकल कोलिजन नहीं हुआ, लेकिन दोनों के बीच इफेक्ट हुआ, एक के दिल को दूसरे के दिल ने जाना, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो वहां पर भी क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन कोलिजन वहां पर भी होता है, टक्कर होती है, नैनो की टक्कर। वैसे यहाँ पर भी अपने क्या होता है, कोलिजन होता है, टक्कर होती है। टक्कर क्या होती है, वो फिजिकली जरूरी नहीं कि ऐसे टक्कर करे, हो भी सकता है, नहीं हो भी हो सकता है, वो बात अलग की बात है। तो फिर क्या हुआ, यहां से गया किसी दूसरे एटम के साथ में कोलिजन हुआ, फिर यहां से गया किसी तीसरे एटम के साथ में कोलिजन हुआ। अगर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी u1 है,
और यहाँ पर आते आते इसकी वेलोसिटी v1 होगी, किसकी वजह से, ये अपने एक्सटर्नल बैटरी जोड़ दी उसकी वजह से हो गई। फिर क्या हुआ, फिर अगर आपके u2 यहाँ पर है, यहाँ पर v2 हो जाएगी आपके। तो ऐसे आप लोगों को u1 और u2 की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी या फिर आप क्या बोल सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vd इज इक्वल टू, एवरेज निकालना है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn अपॉन n। अब v1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो v इज इक्वल्स टू v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस a तो आएगा यहाँ पर। तो क्या चीज होती है, ये जो आपके दो कोलिजन हो रहे हैं, दो एटम के बीच में जो कोलिजन हो रहा है एक, उस कोलिजन के बीच में जो टाइम लग रहा है ना, वो आपके क्या होता है, तो क्या लिख सकते हो इसको, टाइम बिटवीन टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और ये आपके क्या है, एक आपके क्या है एक्सेलरेशन, कौन सा वाला, ये लिखो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहां से आप क्या रखोगे, v1 की वैल्यू कैसे आई, v बराबर u प्लस ए टी, फॉर्मूला होता है अपने पास में। तो वैसे ही आप क्या लिख सकते हो, बाकी के लिए भी लिख सकते हो। तो आपके कितना आएगा, u1 प्लस ए टो 1 प्लस u2 प्लस ए टो 2, आगे से आगे चलता जाएगा un प्लस ए टू n अपॉन n। अब देखो यहां से मैं हर एक के अंदर u आ रहा है, तो u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपॉन n को अलग कर लेता हूं। दूसरा आएगा आपके, ये वाला आपके इक्वेशन बच रही है, ये वाली टर्म बच रही है इसके, यहाँ से और वहां से आगे हर एक टर्म से। तो आप क्या लिख सकते हो, इससे तो आपका एक कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर टो 1 प्लस टो 2 प्लस एंड सो ऑन टो n अपॉन n। तो ये तो आपके क्या हो गया, थर्मल वेलोसिटी होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और ये आपके क्या लिख सकते हो, एवरेज निकल रहा है, ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो आप हो रहे हैं उसका जो आप यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, vd इज इक्वल्स टू a, तो एवरेज, और इसको आप बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ए की वैल्यू रख दोगे तो आपकी vd की वैल्यू आ जाएगी e, और ये आपके टो। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ठीक है, ये आपके क्या हो गया, स्केलर फॉर्म के अंदर हो गया। तो इसको छाप लेना अच्छे से पढ़ लेना। ये रही अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी।